नमस्कार दोस्तों, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई है और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है ये आपकी पोस्ट और मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए है। फिर इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपको कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, कितना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिपार्टमेंट क्या है आपका और पोस्ट का नाम क्या है। ठीक है, पीएससी का डिपार्टमेंट है, सिस्टम सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी इस पोस्ट के लिए 2, इसमें से एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए। फिर सिस्टम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें भी आपकी 2 वैकेंसीज है और वो आपकी अनरिजर्व के लिए है। सिस्टम सुपरवाइजर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड या फिर 4 साल की रेगुलर कोर्स इन बीई या बीटेक हो आपके पास इन इलेक्ट्रिकल, जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो या इंस्टीट्यूट से हो, विद मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज इंडिकेटेड एट क्लॉज 3। तो वो हम देख लेंगे कि कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जो कि क्लॉज 3 में उन्होंने नीचे दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल की रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड या फिर 4 साल का रेगुलर कोर्स हो बीई या बीटेक का, और वो भी इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हम देख लेंगे सबका एक साथ नीचे। और सिस्टम टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें जो है आपसे मैट्रिकुलेशन या 12th मांगी है। ठीक है, और साथ में आईटीआई जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी का होना चाहिए इन इलेक्ट्रिशियन या फिटर या केबल जॉइंटर ट्रेड का। ठीक है, और साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी है, जो कि हम नीचे देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का और पोस्ट का नाम है सिस्टम सुपरवाइजर। टोटल नंबर वैकेंसीज इसमें 4 है, 4 में से 3 अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी ओबीसी के लिए है। इसमें आपसे 3 साल की रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड में हो, या फिर 4 साल की आपकी रेगुलर कोर्स की डिग्री होनी चाहिए बीई या बीटेक में, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होनी चाहिए। ठीक है, नीचे देखें और तो रोलिंग स्टॉक का ये आपका डिपार्टमेंट है, सिस्टम सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसमें आप जो वैकेंसीज का नंबर है 2 है और 3 साल का रेगुलर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, इन डिसिप्लिन में होना चाहिए, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में डिप्लोमा 3 साल का, या फिर आपके पास 4 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीटेक या बीई का, जो कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और एक्सपीरियंस हम नीचे देखेंगे ही। फिर नेक्स्ट जो है सिस्टम टेक्नीशियन की पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है एक पोजीशन, और इसमें आपसे 10th से 12th मांगी है और आईटीआई भी मांगी है, जो कि इलेक्ट्रिशियन या फिटर या केबल जॉइंटर ट्रेड में होना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट की बात करें तो ईएनएम डिपार्टमेंट है, सिस्टम सुपरवाइजर की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज है। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा हो आपके पास इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, या फिर 4 साल का रेगुलर कोर्स हो इन बीई या बीटेक, जो कि इलेक्ट्रिकल का हो। ठीक है, नीचे देखते हैं अब इनका एक्सपीरियंस क्या इन्होंने दिया हुआ है। अब फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम सुपरवाइजर, अब कोई सा भी डिपार्टमेंट हो लेकिन जो पोस्ट अगर वो सिस्टम सुपरवाइजर की है तो उनको जो है एक्सपीरियंस चाहिए वो है कि आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो 4 साल का, और उसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपने मेट्रो या रेलवे में लिया हो विद मिनिमम एनुअल सीटीसी ऑफ 5 लाख और अबव। तो एनुअल सीटीसी अगर आपका 5 लाख या अबव है और 4 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया है और 4 में से 3 साल मेट्रो या रेलवे में काम किया है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और द एक्सपीरियंस शुड बी ऑफ सुपरवाइजरी नेचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, एंड शुड बी कन्वर्जेंट विद फंक्शनिंग इन द कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट। तो आप जो है कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट में काम करने के लिए कन्वर्जेंट हो। ठीक है, कैंडिडेट वर्किंग इन मुंबई महाराष्ट्र रीजन वुड बी प्रेफर्ड। तो जो भी मुंबई या महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब पोस्ट है सिस्टम टेक्नीशियन की नेक्स्ट, और उसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए आपको वो भी 4 साल का चाहिए, और 4 साल में से 2 साल आपने मेट्रो या रेलवे में काम किया हो और सीटीसी रहा हो आपका 3 लाख या उससे अबव का। और मुंबई और महाराष्ट्र वालों को जो है जो जहां उन्होंने काम किया होगा मुंबई या महाराष्ट्र में रीजन में, उनको जो है इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिस्टम टेक्नीशियन के लिए 46,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और सिस्टम सुपरवाइजर को 65,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें आगे तो ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, मैंने आपको बता दिया। और रेगुलराइज के लिए इसमें देखो इन्होंने बोला है कि क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोग कर देते हैं, तो वो इन्होंने ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें यही लिखा होता है कि जो है आप जो है क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते रेगुलराइजेशन के लिए। तो पीरियड ऑफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का है, एंगेजमेंट का है, वो है 3 साल का, विच कैन बी कटेंड या फिर रिन्यू। तो बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। 3 साल का देखो रहेगा ही रहेगा, इनकी जरूरत के हिसाब से ऐसा नहीं है, 3 साल का आपका इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा, आपकी एंगेजमेंट रहेगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, और ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह इन्होंने दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो इसमें पर 2 स्टेज प्रोसेस होगा, स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन होगा। ये 2 चीज़ें आपकी बस होंगी इसमें। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं है, स्क्रीनिंग वगैरह होगी। अच्छा, एग्जाम तो देखो इन्होंने लिखा नहीं है, वैसे भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है तो एग्जाम ना ही होगा शायद, तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटीज में इंटरव्यू की है, तो इंटरव्यू में आपका हो सकता है, क्योंकि इन्होंने साफ अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस वुड जज डिफरेंट फैसेट ऑफ नॉलेज, स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड, फिजिकल फिटनेस। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब इंटरव्यू ही इसमें ज़्यादा होने के चांस है। बाकी स्किल टेस्ट भी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब इन्होंने
बोला है हो सकता है, तो तैयार रहिएगा। अच्छी आपकी पोस्ट है ये मेट्रो में काम करने के लिए। लास्ट डेट की बात करें तो 28 जनवरी 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे चले तो इसमें अब कुछ खास पॉइंट है तो वो देख लेंगे। और अच्छा, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है? इसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया है इसी पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप जो है डाउनलोड करना और फॉर्म भर के भेजना है आपको ऑफलाइन। कहाँ भेजना है वो अभी हम देखेंगे। तो एनवलप लेना है आपको, ऊपर लिखना है पोस्ट का नाम कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है फॉलोइंग एड्रेस पर। ये आपको एड्रेस दिया हुआ है, ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है, यहाँ पर आपको भेजना है 28 जनवरी से पहले। अब एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म आप भर देना, फोटो चिपका देना अच्छे से, और सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, आपका एक्सपीरियंस का, क्वालिफिकेशन का, सारी चीज़ों का आपको जो है डॉक्यूमेंट भेजने हैं और वो सेल्फ अटेस्ट करके भेजना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा है कि आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो देखो ये लिखा आपका कि आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह जो कि एनेक्स 1 में दिया है, सारे डॉक्यूमेंट एनक्लोज करके सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं, ठीक है। और जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, पे स्किल्स में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, ये सब आपको भेजना है। अब ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछना है आपको लगता है मैंने नहीं बताया, बताना रह गया है, या आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने एज लिमिट नहीं बताई, तो एज लिमिट है इसमें 18 से 35 साल, ठीक है। 18 से 35 साल वाले इसमें आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। और इस वीडियो को मैं पे खत्म करते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब की अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।